इसको बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेनेबल है जो भी गैप डाउन दिख रहा है। थोड़ा बहुत कंसर्न है क्रिप्टो और ग्लोबल मार्केट का, बट हमारा जो लॉकडाउन का इफेक्ट है उसका जो ओपनिंग अप का है, आई थिंक उस हिसाब से हम काफ़ी अच्छे से पॉइज्ड है। एंड जो 200 पॉइंट का लगभग है ऑल टाइम हाई, हम मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक विल डेफिनेटली क्रॉस इट। वीकली के अगर हम निफ्टी का वीकली आरएसआई देखें, ये काफ़ी दिनों बाद ये उसका ईएमए के ऊपर गया हुआ है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल फॉर मी। सो ऑल इन ऑल आई वुड डेफिनेटली बाय एनी डिप दैट इज कमिंग द मार्केट। एंड जैसे वीरेंद्र जी ने बोले, कोई भी शॉर्ट का कोई भी राय नहीं है मेरे लिए। So this is how I'll be playing Nifty and Bank Nifty. Stock specific में I'll be going long in Bank of Baroda. अगर हम बैंक निफ्टी का पैक देखेंगे फ्राइडे को, ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हुए थे, अराउंड 18%, इवन मोर देन स्टेट बैंक। सो इसमें रैशनल ये है कि इसका 80 का जो स्ट्राइक प्राइस है, लगभग अराउंड 26 लाख की कॉल राइटिंग है इसमें। एंड 85 में भी अराउंड 76 लाख का कॉल राइटिंग है। अगर किसी भी वजह से अगर ये हम 80 के लेवल के ऊपर, 85 के लेवल के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 90। एक छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 79, and we can see definitely much upward movement in Bank of Baroda. So Bank of Baroda would be the pick for the day. बीओबी जो है आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल रहेगी। और यकीन मानिए, मुझे याद है जब हम एसबीआई को चेस कर रहे थे कमाई का अड्डा में, एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी वक्त नंबर्स आए थे। दो तीन स्टॉक्स पे नजर गई थी मेरी भी। मैं शैल जी आईसीआईसीआई बैंक को चेस कर रहे थे और बीओबी को चेस कर रहे थे, मैं एसबीआई को चेस कर रहा था ऑप्शंस के थ्रू। तो ये ट्रेड आपके ग्रिप में अभी भी होंगे अगर आपने कमाई का अड्डा शुक्रवार को देखा है। और बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था, याद रखिए इस बास्केट में बीओबी। काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ भी था इस स्टॉक पे। मेरे ख्याल से कविता की कॉल भी थी उस दिन ये। तो आज असित की एक बार फिर से अगर आप देखें ठीक है 86-88 का टारगेट है। अब चलते हैं दूसरे, अगर आप देखें विशेषज्ञों के पास। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज का। जी गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो डेफिनेटली बैंकिंग से होगा, क्योंकि लास्ट सेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई सेक्टर था तो वो बैंकिंग था। और बहुत सारे बैंक अच्छे लग रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे बैंक रिकमेंड भी किए फ्राइडे के सेशन में। लेकिन अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक किया है। करीब 10-12 सेशन से स्टॉक क्लोजिंग बेस पे 57 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में 57 की ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है और वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर रैली कंटिन्यू रहेगी। 55 रुपए की टारगेट स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और कम से कम 61 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। हालांकि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो शायद आपको यहाँ पर 66 और 67 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल 55 की स्टॉप लॉस से खरीदे और 61 का टारगेट सेट करें। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और यहाँ पे आप दाव लगाएंगे। यानी दूसरी ट्रेडिंग कॉल जो है वो भी आज है बैंक्स की। तो हो गया असित बैंक ऑफ बड़ौदा, मानस जी हो गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। आपके पास बैंक या फिर कुछ नॉन बैंक, राजेश जी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे पास भी बैंक ही है, और क्यों ना हो, क्योंकि बैंक में ही सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम। रादर अगर मेरा पिक रहेगा वो रहेगा एचडीएफसी बैंक पे, जहां पे हमने वॉल्यूम डबल होते हुए देखे। ओपन इंटरेस्ट घटा, प्राइस बढ़ा, शॉर्ट कवरिंग थी। टेक्निकली यहाँ पे अगर देखें तो जो फॉर्मेशन है दैट्स अ डब्ल्यू फॉर्मेशन, या यू कैन से फॉलिंग वेज फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट है विद राइज इन वॉल्यूम, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, जिस तरह से यहाँ पे कॉल राइटर बैकफुट पे गए, वो देख के लगता है कि आज एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म करेगा। टारगेट मेरा जो परसों का था फ्राइडे का, उसी को मैंने रीएट्रेट किया है। ज्यादा ऑप्शन थे भी नहीं बैंक के सिवा, तो 1550 ये मेरा टारगेट रहेगा। पहला पड़ाव रहेगा 1550। 1500 के आसपास का इसका क्लोज है। स्टॉप लॉस रहेगा 1475 का। ओके, लीजिए एक और कॉल आ गई और वो है राजेश सतपुते जी की एचडीएफसी बैंक। कुल मिला के 3 ट्रेड्स हुए और वो है बैंकिंग के ही। अब बात करते हैं कविता जी से। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, शैल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, बैंक्स पर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था ऑन फ्राइडे इटसेल्फ। स्टिल बुलिश ऑन बीओबी, इवन सीयूबी हम लोग लेकर गए थे एज बीटीएसटी एंड एक्सोनोबल टू। सो आई एम बुलिश ऑन दैट। एंड आज का टॉप कन्विक्शन अगर देखें तो बैंक से कुछ हटकर देने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज टाटा स्टील को। आप देखें पिछले 2 वीक में एक अच्छा करेक्शन दिखाया है टाटा स्टील ने, और अपने 23% रिट्रेसमेंट द लास्ट इम्पल्स मूव अगर आप वीकली चार्ट पर देखें, वहां जाकर इसने क्लोजिंग दिया है।
मुझे लग रहा है डेरिवेटिव सेटअप के चलते भी एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी हो सकता है एंड सर्टेन न्यूज एंड सेंसेक्स इंक्लूजन दैट इज आल्सो देयर। सो टाटा स्टील को देखा जा सकता है। आई बिलीव स्टॉक में पोटेंशियल है 1164 1193 के टारगेट्स के लिए आप इसे लुक आफ्टर करें और 1080 शुड बी द स्टॉप लॉस। 1080 का स्टॉप लॉस, 1164 1193 का टारगेट है। मेटल्स एक बार फिर से अगर आप देखें शाइन कर सकते हैं, कारण क्या है कुछ देर में आपको बताऊंगा। अर्निंग्स का अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग तड़का है यहाँ पे। जब हम स्लिप करेंगे जाएंगे अपने अर्निंग्स के एनालिसिस के सेशन में तो आपको बताएंगे। अब चलते हैं प्रकाश गाबा के सर के पास। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वेल देखा जाए तो मार्केट में अपमूव है। 15,000 का आंकड़ा बहुत ही अहम है। 34,000 बैंक निफ्टी जब तक ये बरकरार है अपसाइड ऑन है और लगता है निफ्टी में शायद एक न्यू हाई भी बने, वो भी अंडर थ्रेट। बिल्कुल स्टॉक जो मैंने चुना है लो बीटा, ऑलवेज डिफेंसिव मैं चुनने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सेफ्टी मार्जिन हाई होता है। अब HDFC स्टॉक जो मैंने चुना है आज के लिए, उसका रीजन एक ही है कि ऑल टाइम हाई हमने करीब 2800 के आसपास देखा, उसके बाद करीब 14 हफ्ते का एक साइडवेज स्लगिश मूव देखा। अब जो बार बना हुआ है 2-3 हफ्तों से, लगता है अब बॉटम आउट हो चुका, बस यहीं से ऊपर जाएगा HDFC। अब जो बार बना हुआ है फ्राइडे के दिन, उसके हिसाब से 2 या 3 हफ्ते और अपमूव मिलना चाहिए स्टॉक। तो आज के लिए जो स्टॉप होगा 2490 बस। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2560 और उसके बाद 2600 भी आते दिनों में देखेंगे। तो HDFC डिफेंसिव बैट, लो बीटा लेकिन सेफ बैट है। तो वीरेंद्र जी अभी तक हम लोग 2 इंडेक्स पर बाय कॉल्स और 3 बैंक्स पर बाय कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से, स्वागत करते हैं उनका। शुभ प्रभात चंदन जी, बताइए बीकानेर का मौसम कैसा है और कौन सा बढ़िया स्टॉक आपके जहन में आया है आज के सत्र के लिए? नमस्कार सुनील जी, काफी शानदार मौसम यहाँ पे देखने को मिला है। आप देखोगे तो बाजार में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। निफ्टी ने जिस हिसाब से और बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से फ्राइडे को मोमेंटम देके और वीक को क्लोज किया है पॉजिटिव सेंटीमेंट से, कहने के न्यू लाइफ टाइम हाई के टारगेट्स है जहन में नजर आएंगे। 15,050 के ऊपर निफ्टी जब तक होल्ड करता है 15,150 और 15,432 तक के न्यू हाई यहाँ पे देखने को बननी चाहिए। सिमिलरली 34,250 बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 35,250 के लिए। और कहने के मोमेंटम वो बैंकिंग में, तो मैं सबके साथ बैंकिंग काउंटर रिकमेंड करना चाहूंगा। और बैंकिंग में आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम दिख रहा है, तो 630 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक की खरीदने की सलाह रहेगी। ऊपर में 666 तक के टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक पर आपको बाय कॉल आती हुई दिख रही है। ये काउंटर 25 फरवरी के हाईएस्ट लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखा और जो हम ऑल ट्रैक हाई ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 680 रुपए तेजी आईसीआईसीआई बैंक में। चंदन जी के साथ साथ जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोथा साहब के साथ। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं, उनकी आज की टॉप कॉल समझने की चेष्टा करते हैं। आशीष जी स्वागत है आपका, बताइए कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो बिल्कुल देखिए तेजी का ही माहौल है शैल जी, और ये जो पूरा मूव है ये बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमें देखने को मिला। और यहाँ पर फिर जो खास बात देखने की है कि इंडेक्स ने भी जिस तरह से 15,000 के लेवल को क्रॉस किया है, मेरा मानना है 15,500 15,600 के लेवल बहुत ही जल्द इंडेक्स के अंदर में देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी ने जो काफी समय तक अच्छा खासा एक अंडर परफॉर्मेंस इसके अंदर चल रहा था, उस अंडर परफॉर्मेंस को खत्म किया। फ्राइडे के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखाया और यहाँ पे भी मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी जो है वो इवेंचुअली आपको 36,500 37,000 की ट्रेजेक्टरी में जाती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये दोनों ही इंडाइसेस काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। SBI, एक्सिस और ICICI बैंक, ये 3 बैंक हमें काफी पसंद है जो इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। और आज का टॉपिक होगा एक्सिस बैंक। हाँ, मुझे लगता है 715 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 760 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य एक्सिस बैंक में देखने को नजर आएंगे। पोजिशनली हमारा मानना है 800 रुपए की ट्रेजेक्टरी में एक्सिस बैंक का स्टॉक एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वीरेंद्र जी हमारे सामने 5 बैंकिंग सेक्टर से कॉल्स हैं और कमाल की बात यह है कि जिस बैंक की वजह से आप ये शानदार तेजी देख रहे हैं, SBI पर किसी ने मोहर नहीं लगाई। चलिए उस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन अब स्वागत करते हैं अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब का।
जोशी साहब, कमाल की तेजी बैंकिंग सेक्टर में